हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी जस्ट द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन यू कंसीडर योर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। इससे सम्स आते हैं हर एक साल, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपका एवरी ईयर पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या होता है डायरेक्ट एंड इनवर्स। तो इस चैप्टर को मैंने थोड़ा तोड़ दिया है। पहले हम लोग समझेंगे जो डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन होता है उसको समझेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शंस। मेनली एप्लीकेशंस बेस्ड ये चैप्टर है, तो हम लोग मैक्स टू मैक्स मतलब जितना टाइप का क्वेश्चंस आते हैं आपको मैं वो कोशिश करने का कि यहाँ पे मतलब कवर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। शुरू करने से पहले मैं एक बार बता देता हूं कि हम लोग का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी जस्ट एकेडमी, यू कैन लाइक अस ऑन फेसबुक दैट इज स्टडी जस्ट एकेडमी, यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल स्टडी जस्ट स्कूल फ्रॉम 7 to 10। एज यू कैन सी द लिंक इज प्रोवाइडेड ओवर हियर एंड दिस इज हाउ आवर टेलीग्राम चैनल लुक्स लाइक। सो मेक श्योर यू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का आपका कुछ ये फायदा रहेगा कि यू विल बी प्रोवाइडेड विद एन नंबर ऑफ स्टडी मटेरियल्स हियर। आपका जो होमवर्क है आप यहाँ पे इफेक्टिवली कर सकते हैं। आपका अगर कोई डाउट है, यू कैन रेज योर डाउट ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सो आपका डाउट विल गेट क्लैरिफाइड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन योर टेलीग्राम चैनल विल बी प्रोवाइडेड विद द स्केड्यूल ऑफ लाइव क्लासेस। तो जब जब लाइव क्लासेस होगा वहां पे आपका डेट एंड टाइमिंग मेंशन किया होगा। तो join our telegram channel as soon as possible and join our instagram. You can also follow us on instagram by writing studygist, and also you can join our whatsapp community by this number. And for more information, log into our website, that is www.studygist.in. As you can see, this is how our app look like. You can download it from Play Store, Google Play Store, and you can access every kind of courses from these applications. लाइक आपका जो रिकॉर्डेड क्लास है, आपका जो लाइव क्लास है, एवरीथिंग, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द ऐप ओनली। सो ये ऐप डाउनलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एज सुन एज पॉसिबल डाउनलोड कर लीजिए, एंड आफ्टर डाउनलोडिंग इट विल लुक लाइक दिस ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। This is how our YouTube channel looks like. Make sure you subscribe it and press this bell icon so that if there is any free content get uploaded, you are notified as soon as possible. And this is how our Facebook page looks like. ये भी लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी फायदा होता रहे स्टडी जस्ट की यूनिक चैनल से। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। सो दिस वर्ड डायरेक्ट ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डायरेक्टली, मतलब एकदम सेम टू सेम बोल सकते हैं। कि यहाँ पे अगर कुछ मैं देखिए, मैं बोलूंगा कि मैं अपने जो भाई है, सगे भाई है, जो हु इज माई ओन ब्रदर, आई एम डायरेक्टली रिलेटेड टू हिम। आई एम सेइंग दैट आई एम डायरेक्टली रिलेटेड टू हिम। तो मैं इसी एक फैमिली में रहता हूँ, एक ही फैमिली में मेरा भाई के साथ मेरा एकदम डायरेक्ट रिलेशन है। मगर मेरा जब कजन हो जाएगा, कोई अगर मान लीजिए बुआ का बेटा या बुआ कोई भी इनडायरेक्ट फैमिली में जो नहीं रहता है मेरे साथ 365 डेज मेरे साथ फैमिली में नहीं रहता है, उसको मैं क्या बोलूंगा? दे आर माई इनडायरेक्ट रिलेशंस। सो प्रोपोर्शन के खेत में भी, मतलब कोई भी मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन के केस में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। सो इफ अ वैल्यू ऑफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर इन सच अ वे दैट अ चेंज इन वन result in corresponding change in other and vice versa, then the two quantities are said to be in direct proportion. बोलने का मतलब है यहां पे अगर मैं ऐसा बोल दूंगा 6x इक्वल टू 48y, ऐसा कुछ अगर बोल दूंगा तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा ये चेंज होने से y में भी फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये सब हो गया आपका जो डायरेक्टली जो रिलेशन, मतलब आपका जो डायरेक्ट रिलेशन है। तो एक में चेंज करने से दूसरे में फर्क पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक बकेट है, सो इसका कैपेसिटी है 14 लीटर। तो यहाँ पे मैं 7 लीटर तक पानी भरा हूं। तो अब यहाँ पे मैं 2 लीटर ज्यादा करूंगा तो ये 14 लीटर, ये 7 लीटर में तो चेंज आएगा ना। यहाँ पे अगर मैं 2 लीटर ज्यादा भर दिया तो 9 लीटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ एक्सटर्नल जो है, पहले मैं 7 लीटर पोर कर रहा था, अब मैं 2 लीटर एक्स्ट्रा पोर कर रहा हूं, तो यहाँ पर भी चेंजेस आ गया, है कि नहीं? दिस इज वाई इट इज डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए कि पेन में लिखते हैं या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मान लीजिए, आप जितना आंसर ऐसा है होता है कि मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। कोई क्वेश्चन आता है आपका 2 मार्क्स का, कोई आता है 4 मार्क्स का। आप यहाँ पे देख लीजिए कि कोई भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वहां पे आप एक पेज लिख दे रहे हो, मार्क्स आपको 2 ही मिलेगा। तो मान लीजिए कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आप 2-3 लाइन लिख के छोड़ दिया तो मार्क्स आपको 4 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ जाता है, कितना आप लिख रहे हो उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका मार्क्स कितना आपको आ रहा है।
ठीक है, तो दिस इज हाउ द डायरेक्टली थिंग्स आर रिलेटेड ऑन रियल टाइम बेसिस. सो चेंज इन वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर. If like change in one quantity also change the other value of the quantity, then it is called as direct proportion. ठीक है, in other words, two quantities and A and B vary with each other in such a manner that ratio of A and B remains constant. ठीक है, रेशियो जो है A और B का रिमेन्स कांस्टेंट. मान लीजिए A और B दोनों वैल्यू है, एक में चेंज होगा तो B में भी चेंज होगा, तो ऐसे मैं लिख सकता हूं A इक्वल टू B. A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B. ऐसे मैं प्रोपोर्शनल का साइन लेकर लिख सकता हूं. तो इसको मैं इक्वल टू करूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड करूंगा, क्योंकि इसको मुझे इक्वल करना है. ये तो प्रोपोर्शनल है, रिलेशन में. रिलेशन को मैं डायरेक्टली इक्वल टू तो नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं डायरेक्टली इक्वल टू लिख दूंगा, उसका प्रोपोर्शन का ये मतलब चेंज होगा ना. वो एक्चुअली आपका जो प्रोपोर्शन है, ये जो आपका ये जो प्रोपोर्शनल रेट है, इसको हटाने के लिए मुझे तो कांस्टेंट चाहिए ना. इसलिए कांस्टेंट चाहिए क्योंकि ये रिलेशन है. ये डायरेक्ट आपका कोई मतलब इक्वेशन नहीं बना सकते कि इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको हटाना है, इसको कांस्टेंट करना है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू के बी. तो यहां से मैं नीचे ले आऊंगा ए बी को, तब क्या हो जाएगा ए बाई बी इक्वल टू के. के क्या है, इज अ कांस्टेंट, वेयर के इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट. पॉजिटिव एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू के. तो ए और बी, मान लीजिए ए में मैं +1 किया तो बी में भी आपका +1 होगा. ये आपका हो गया डायरेक्ट रिलेशन. सो ए में +1 किया, नीचे में देखिए प्रोपोर्शन में लिखूंगा तो यहाँ पे भी +1 करूंगा, तो ये जो कांस्टेंट है इसमें भी +1 होगा. तो ऐसा ये होता है आपका जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है. देन वी से दैट ए एंड बी वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर. A and B are in a direct proportion and A and B have direct variations. मतलब A and B have direct variations. देखिए अर्थ जो रोटेट कर रहा है, ये जो अर्थ हम लोग मान ले रहे हैं कि अर्थ रोटेशन, ठीक है. तो अर्थ को मैं अगर स्पीड में घुमा दूंगा, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल होगी क्या? एटमॉस्फेयर को पकड़ के रहना पॉसिबल होगा? नहीं होगा. अर्थ को मैं स्लो कर दूंगा तब भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगा. लाइफ यहाँ से उठ जाएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, है कि नहीं. एक ये डायरेक्टली एक प्रोपोर्शनल टू है हम लोग का, जो लाइफ डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेशन ऑफ अर्थ. ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, जियोग्राफी में हम लोग पढ़े होंगे ना. तो ये सब है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शंस. जैसे ग्रेविटेशनल पुल, टाइम एंड टाइड ऐसे बोलते हैं ना. टाइड जो होता है आपका सी में, तो उसको मैं अगर मैं आपका मान लीजिए जो ये ग्रेविटेशनल पुल से होता है, हम लोग को पता है थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन इसका डिपेंड करता है. तो मून का अगर ग्रेविटी में बढ़ा दूं या घटा दूं, टाइड क्या होगा, टाइड में भी इफेक्ट आएगा, बढ़ेगा या घटेगा, है कि नहीं. तो ये हो गया आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन. एक में चेंज कर रहा हूं, दूसरे में फर्क पड़ रहा है. ठीक है, गाड़ी में चला रहा हूं, ठीक है, आप लोग तो गाड़ी चलाते होंगे, बहुत जन चलाते होंगे ना. तो अभी तो फिलहाल बंद था अभी कुछ दिन के लिए, तो अभी तो क्या है, अभी तो लोग घर से निकले नहीं होंगे. तो ये सब चीज जो है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है कि गाड़ी का जो ये है, अब मैं क्या करता हूँ, एक्सीलेटर को दबाता हूँ गाड़ी में, तो क्या होता है, गाड़ी स्पीड बढ़ती है. एक्सीलेटर में छोड़ देता हूँ, स्पीड घट जाती है. तो मैं बोल सकता हूँ एक्सीलरेटर LERATOR is directly proportional to speed of car. ऐसा मैं बोल सकता हूं कि एक्सीलरेटर को मैं जितना दबाऊंगा गाड़ी उतना तेज जाएगा, एक्सीलरेटर को छोड़ दूंगा गाड़ी धीमे हो जाएगा. तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो एक्सीलरेटर को मैं अगर मान लेता हूं A, स्पीड को मैं मान लूंगा B, तो A को बढ़ाऊंगा तो B भी बढ़ेगा, A को घटाऊंगा तो B भी घटेगा, है कि नहीं. अब ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी का. इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में डायरेक्टली नहीं लिख सकता. इसको मैं इक्वेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा जो है A इक्वल टू के बी. के यहाँ पे क्या है, एनी कांस्टेंट, एनी पॉजिटिव कांस्टेंट. ठीक है, अब इसको क्या कर रहा हूँ, B को नीचे लेके आ जा रहा हूँ, तो A बाई बी इक्वल टू के, है कि नहीं. A बाई बी इक्वल टू के, ये हो गया आपका कांस्टेंट. समझ में आ गया क्या है. कोई भी डाउट है आप रेस कीजिए, ताकि आपका ये डाउट हम लोग एज सुन एज पॉसिबल क्लियर कर दे. ठीक है, तो चलिए, दिस वाज अबाउट द डायरेक्ट प्रोपोर्शंस. तो इसका कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं. आपको क्वेश्चंस किस टाइप का पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको लेना है, टेक अवे पॉइंट आपको लेना है. ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज गिवन एज अ कार ट्रेवल्स 432 किलोमीटर ऑन 48 लीटर ऑफ पेट्रोल. हाउ फार इट वुड ट्रेवल ऑन 20 लीटर ऑफ पेट्रोल. वेरी इजी. व्हाट इज गिवन एज, एट फर्स्ट गिवन डेटा, ऐसा लिखना है आपको एग्जाम में. ठीक है, गिवन डेटा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार कितना है, 432 किलोमीटर. कितना पेट्रोल यूज कितना होगा, ये सिनारियो 1, ये सिनारियो 2 मैं कर देता हूं. ठीक है, ये सिनारियो 1 है, केस 1, ये केस 2. ठीक है, केस 1 केस 2 में ऐसा डाटा लिख लेना. ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम में.
पेट्रोल यूज्ड कितना हो जाएगा 48 लीटर। अब सेकंड केस में बोला है हाउ फार यू टू ट्रेवल ऑन 20 लीटर ऑफ पेट्रोल। यहाँ पे केस 2 में तो पेट्रोल तो दिया है 20 लीटर, पर केस 1 में क्या है आपका डिस्टेंस नहीं दिया है, इसको मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको इक्वलाइज कर देंगे, डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, यहाँ पे लिख लेते हैं x2, यहाँ पे लिख लेते हैं y2। तो डायरेक्टली हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में कैसे लिख सकते हैं, सो बाय डायरेक्ट सो यहां पे लिख देंगे हम लोग दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्योंकि क्यों बोलिए, क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, पेट्रोल जितना है उतना दूरी जाएगा ना गाड़ी, पेट्रोल खत्म हो जाएगा आगे जा पाएगा। 1 लीटर में हम लोग को माइलेज देखते हैं जो गाड़ी का है, माइलेज चेक करते हैं ना, तो पेट्रोल खत्म होगा नहीं जा पाएगा, जितना पेट्रोल है उतना दूरी जा पाएगा गाड़ी, है कि नहीं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ, जितना पेट्रोल में चेंज आएगा उतना डिस्टेंस में भी चेंज आएगा, है कि नहीं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2, ऐसे लिख लेंगे। तो x1 कितना है 432 किलोमीटर, ये कितना है 48 है, यार यहाँ पे क्या होगा x किलोमीटर, ये 20 लीटर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, x का क्या हो जाएगा 432 by 48 इंटू 20, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 20 लीटर में कितना जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए कट जाएगा, 2 2s are 4, 2 24s are 2, 2s are 4, 2 1s are 2, 13 6 are 2 1 6, 2 12s are 2 10s are यहाँ पे काट देते हैं, 2 6s are 2 1s are 0 8, 2 3s are 2 5s are 10 54, 3 कटेगा, हाँ 3 कट जाएगा, फिर से कितना कट जाएगा 3 1s are 3 4 5 24, 3 is 24, तो 180 किलोमीटर ये 20 लीटर में जाएगा। अगर आपका 48 लीटर में 432 किलोमीटर जा रहा है, 20 लीटर में कितना जाएगा 180 किलोमीटर ये जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको सम्स करने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आया कैसे हो रहा है, हम लोग जस्ट इसको प्रोपोर्शनेट कर लिया, आपको चेक करना है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे देखिए, जितना आप ऐसे सोचिए कि पेट्रोल जितना डालेंगे गाड़ी तो उतना दूरी भागेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पेट्रोल चेंजेस इक्वल टू डिस्टेंस चेंजेस। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ वी फिक्स टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट चेंज प्रोपोर्शनली विथ प्रिंसिपल, वुड इट बी सिमिलर रिलेशनशिप फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो एंड व्हाई। यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग तो बचपन से पढ़े होंगे, आप लोग तो बहुत बड़े हैं, हम लोग को पढ़े होंगे बहुत ना, कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये मैं जब इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा उसमें मैं बता दूंगा, अभी फिलहाल ये अब लोग अभी प्रोपोर्शंस के क्लास कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। तो एसआई का जो फॉर्मूला होता है, एसआई मतलब क्या, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मैं पूरा लिख देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या दिया है, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर बाई 100, जहां पे P क्या है प्रिंसिपल है, T क्या है टाइम पीरियड है, एंड R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, टाइम पीरियड इंटरेस्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है प्रिंसिपल, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्रिंसिपल। तो ये दिया हुआ है कि अगर टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग फिक्स कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट चेंजेस प्रोपोर्शनलिटी विद प्रिंसिपल, हाली बात है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं P इंटू टी इंटू आर बाई 100। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे देखिए प्रिंसिपल विल बी चेंजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल हो जाता है, तो ऐसा मैं लिख सकता हूं यहां पे P इंटू कॉन्स्टेंट। P को बाकी सब तो फिक्स्ड है, ये पूरा टर्म यहाँ पे इतना फिक्स्ड है, बाकी P डायरेक्टली इसका जो इंटरेस्ट है एसआई के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू एसआई, है ना। तो ऐसा मैं P इंटू कॉन्स्टेंट मैं लिख सकता हूँ। तो ये सिमिलर केस क्या कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी होगा, ये यहाँ पे पूछा गया। तो CI क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हम लोग को फॉर्मूला पता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n माइनस P, ये होता है ना, ये होता है आपका CI का फॉर्मूला इंटरेस्ट का, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n इंटू P, जहां पे R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n क्या है टाइम पीरियड है। ठीक है, टाइम पीरियड n और P यहाँ पे है प्रिंसिपल। आप क्या बोला है, आप क्या बोला गया, या क्या सिमिलर कंडीशन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से मैं क्या करूंगा, P को कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n, और एक ब्रैकेट -1, ये हो जाएगा।
आप देखिए यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये टोटल जो टर्म है इसको कांस्टेंट में लिख सकता हूं ना, ये जो टोटल टर्म है इसको मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं। तो यहां पे आपका रिलेशन फिर से क्या बन जाएगा, P इंटू कॉन्स्टेंट। तो आप कुछ क्या पूछा गया है, आप बोला गया है वुड देयर बी सिमिलर रिलेशनशिप फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट आल्सो, एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली। मैं यहां पे थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूं, एब्सोल्युटली यस, ये हम लोग लिख सकते हैं। वाई, बिकॉज यहां पे अगर मैं ये पूरा टर्म को 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n, इफ आई फिक्स दिस टर्म, then it directly changes with the principal changes with the SI और CI। प्रिंसिपल डायरेक्टली जो चेंज होगा वो सॉरी फॉर दैट, वो जो प्रिंसिपल जो डायरेक्टली चेंज होगा वो CI पे आपका इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि दिस रिलेशनशिप ऑल्सो एग्जिस्ट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो। समझ में आ गया? तो दिस आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will fill in 5 hours? देखिए यहां पे गिवन डेटा फिर से लिख देता हूं। गिवन डेटा क्या है आपका, पहले तो है नंबर ऑफ बॉटल्स, पहले है टाइम पीरियड में लिख देता हूं, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड पहले है 6 आवर्स, ये है केस 1, सबको लिखना है केस 1 केस 2 ऐसे दिखाना है। देखिए स्टेप अगर जंप करेंगे, कोई भी स्टेप छूट जाएगा, आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यहाँ पे कभी कभार मैं शॉर्ट में दिखा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आपको शॉर्ट में करना है, शॉर्ट में नहीं करना है। यहाँ पे हर एक स्टेप में आपका मार्क्स है, एक स्टेप आप मिस करोगे मार्क्स आपको आप लूज कर जाओगे। तो एकदम 100% यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप clearly so that you will can get the maximum marks. It's very easy to score in mathematics. Just the point is that you have to follow some procedures and rules. That's it. You have to write every step clearly. You have to mention what you are doing in each and every step. You have to show rough work also. You have to show rough work also. यहाँ पे you have to write rough. यहाँ पे rough work also you have to show clearly. Then only you can get full marks. Right? So बहुत easy है. Just you have to follow some procedures. That's it. इतना कुछ hard नहीं है. So now let us come back to the question. Time period is given as 6 hours. Bottles, number of bottles, rather I'll write number of bottles, कितना दिया है 840। अब पूछा गया है how many bottles will fill in 5 hours। तो सेकंड केस में कितना है 5 hours, मान लेते हैं यहाँ पे x bottles, ठीक है, x यहाँ पे मान लेते हैं निकालना है। आप वैल्यू ऑफ x निकालेंगे तो वही आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये x1 है, यहाँ पे ये y1 है, मान लेते हैं ये x2 है, ये y2 है। आप देखिए 6 घंटा में 840 बॉटल्स होता है, 5 घंटा में कितना होगा, तो 1 घंटा में कितना होगा हम लोग निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग आवर में चेंज ला रहे हैं तो नंबर ऑफ बॉटल्स में भी चेंज आ रहा है। सो वी कैन से दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको पता रहेगा कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है, कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है। तो ये प्रैक्टिस विल मेक यू रियलाइज दैट व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज, बिकॉज इन एग्जामिनेशन दे विल नॉट मेंशन दे आर डायरेक्टली रिलेटेड और दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड, राइट। तो आपको ये जज करना है। आप जज कैसे करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको दिमाग में आएगा कि अच्छा ये तो डायरेक्ट था, ये तो ये देखिए यहाँ पे जितना बॉटल 1 घंटा में इतना बॉटल हो रहा है तो 5-6 घंटा में इतना हो रहा है, तो आवर में चेंज हो रहा है तो बॉटल में भी चेंज हो रहा है कि नहीं। डायरेक्टली ये एकदम सिंपल ये है, हम लोग जज कर सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे कैसे लिख सकता हूं मैं, x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं। तो x1 क्या है 6 आवर्स, यहाँ पे क्या है 840, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 5 आवर्स, और यहाँ पे जितना दिया है x बॉटल्स। तो यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल लूंगा, तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 5 इंटू 840 और x इक्वल टू 5 इंटू 840 बाई 6, 6 से कट जाएगा, 6 1 6 7 8 24, 6 6 4 24, 140, तो 14 5 70, तो 700 बॉटल्स। 5 घंटे में कितना होगा, 6 घंटे में 840 बॉटल्स हो रहा है, और तो 5 घंटे में कितना होगा 700 बॉटल्स। तो यहाँ पे अगर पूछ देगा 1 घंटे में कितना है, 1 आवर में कितना होगा, देखिए 6 - 5 करेंगे तो 1 घंटे का निकल जाएगा। से 6 घंटे में कितना हो रहा था 840 हो रहा था फॉर 6 आवर्स, और यहाँ पे 700 हो रहा है फॉर 5 आवर्स। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 140 बॉटल्स आ गया,
है कि नहीं, 140 बॉटल्स। तो ये जो मशीन है ये पर आवर 140 बॉटल्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकती है। हालांकि ये क्वेश्चन का आपका यहाँ पे ये पूछा नहीं गया, यहाँ पूछा कि 5 घंटे में कितना करेगा, तो 5 आवर्स में इट विल फिल 700 बॉटल्स। दिस विल बी योर आंसर। आई हैव जस्ट shown it because this can be extended like this also, right? So this is how we will solve the questions on direct proportions. I hope you are getting everything right. इधर एक बार कमेंट करके बताइए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या आपका डाउट रह जा रहा है, सो दैट वी कैन क्लियर योर डाउट एंड योर प्रिपरेशन गेट ऑप्टिमाइज्ड टू मैक्स लेवल, राइट? लेट अस मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर सम XYZ, नॉट XYZ, देयर इज समवन कॉल्ड रश्मि. ठीक है, देयर इज समवन कॉल्ड रश्मि. ठीक है, रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर. तो एक रश्मि के पास एक रोड मैप है. रोड मैप आपको पता है ना, जीपीएस यूज करते हैं हम, घूमने तो जाते ही होंगे आप लोग, बहुत स्मार्ट है आप लोग, मुझे पता है, मेरे से भी स्मार्ट है आप लोग. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर ऑन ग्राउंड. सी ड्राइव्स अराउंड 72 किलोमीटर. व्हाट वुड बी अ डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप? मैप में कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा? तो गिवन डेटा फिर से लिखेंगे. गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या है कि पहले लिख लेंगे स्केल ऑन मैप. एमपी नहीं, मैप लिख देता हूं डायरेक्ट. स्केल ऑन मैप कितना है? केस 1, यहाँ पे केस 1 केस 2 कर देता हूं. ठीक है, केस 1 केस 2. स्केल ऑन मैप कितना है? 1 सेंटीमीटर. और कितना है डिस्टेंस ऑन ग्राउंड? डिस्टेंस ऑन ग्राउंड कितना है? कितना है बोलिए? 18 किलोमीटर. ठीक है, 18 किलोमीटर डिस्टेंस ऑन ग्राउंड. केस 2 में क्या है? स्केल ऑन मैप कितना दिया है मुझे नहीं पता, निकालना है. एक्स पकड़ लेते हैं, 1 सेंटीमीटर. और डिस्टेंस ऑन ग्राउंड कितना है? 72 किलोमीटर. तो आपको निकालना है. यहां पे मैं इसको मान लेता हूं x1, इसको मान लेता हूं y1, इसको मान लेता हूं x2 और इसको मान लेता हूं y2. ठीक है, अब देखिए जितना जितना आप डिस्टेंस मूव करेंगे स्केल भी तो उतना ही आपका मूव होगा, उतना सेंटीमीटर बढ़ेगा. मान लीजिए 1 किलोमीटर आप थोड़ा 18 से 19 हो गए, तो वहां पर रोड स्केल में भी आपका मैप में भी तो चेंजेस आएगा, मैप में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा ना. तो ये हम लोग कह सकते हैं दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का आप क्या करेंगे? आप लोग ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो वी कैन राइट दैट x1 by y1 equal to x2 by y2. We can write this, right? So every step you have to show in your examination, right? Every step. I'm telling you, I'm repeating this term every time I'm solving a question. क्योंकि if you jump the step, you'll lose marks. बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ये आपको करना है. आपको एक भी स्टेप आप जंप करोगे, आप एग्जामिनेशन पॉइंट में आप अकेले रहेंगे, तो एकदम आपको माइंडसेट बना लेना कि एक भी स्टेप हम लोग आज से सर बोले हैं तो जंप नहीं करेंगे. ठीक है, चलिए we will solve this. How much x1 is given? 1 centimeter. And how much is distance on the ground? 18 centimeter, 18 kilometer rather. And it is given as, it is x and it is given as 72. ठीक है, 72 kilometer. Now what I'll do? Now I have to find out x. So x will be how much? If I do cross multiply, this will be 72 x 72 into 1 equal to x into 18 into x equal to 72 into 1. So this will be x equal to 72 by 18. Now we know that directly, if you know the table of 18, it's 18 fours are 72 ना, 18 fours are 72. So it will be 4 times. But यहाँ पे आपको अगर पता नहीं होगा, यहाँ पे रफ लिखना है. आपको रफ लिख के क्या करना है? 72 और 18 को डिवाइड करना है. यहाँ पे दिखाना है 4 टाइम्स आ रहा है, 72 कट जा रहा है, ये आपको दिखाना है. अगर आपको पता नहीं रहेगा, या 18 का ट्रेवल यहाँ पे रफ में भी लिख सकते हैं, 18 into 4 इक्वल टू 72. सो वी आर कटिंग इट, गेटिंग x इक्वल टू 4. सो मैप में कितना होगा? 72 किलोमीटर जब चलेगा, मैप विल शो 4 सेंटीमीटर. टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑन मैप इज 4 सेंटीमीटर, बट ऑन द ग्राउंड इट इज एक्चुअली 72 किलोमीटर. ठीक है, वेरी इजी. तो इस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चलिए, now see next question. A girl 1.2 meter tall cast a shadow of 1.1 meter at that height. When a building cast a shadow of 6.6 meter long, determine the height of building. कोई एक गर्ल है, उसका हाइट कितना दिया है? एक है यहाँ पे हम लोग का सन. ठीक है, यहाँ पे एक मान लीजिए एक लड़की खड़ी हुई है and a building is there. So her height is given as 1.2 meter. Cast a shadow of 1.1 meter. यहाँ पे 1.1 मीटर में ये शैडो कास्ट कर रहा है. और बगल में एक बिल्डिंग है जिसका है हाइट 6.6 मीटर. ये कितना शैडो ये कास्ट करेगा? ठीक है, कितना ये डिस्टेंस का शैडो ये कास्ट करेगा, इसको मान लेते हैं x. सो व्हाट इट विल बी
द डिस्टेंस ऑफ दिस शैडो। व्हाट, ये डिस्टेंस क्या है शैडो का, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा तो क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ये इतना, ये हाइट बढ़ेगा तो शैडो का भी हाइट बढ़ेगा, ये ऑब्जेक्ट का हाइट घटेगा तो शैडो का भी हाइट घटेगा। नाउ गिवन डेटा, व्हाट इज गिवन डेटा, लेट मी राइट हाइट एंड शैडो। ठीक है, तो गर्ल के केस में क्या हो रहा है, गर्ल के केस में हो रहा है 1.2 मीटर टॉल है, शैडो हो रहा है 1.1 मीटर। मिडलिंग के केस में क्या हो रहा है 6.6 मीटर टॉल है। हाउ मच डिटरमाइन द हाइट ऑफ द, अच्छा शैडो का ये दिया हुआ है, ये सॉरी इट इज गिवन एज शैडो। ठीक है, दिस इज गिवन एज शैडो एंड हाउ मच द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, लाइक हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज x। वी हैव टू अंडरस्टैंड द लाइक व्हाट इज द शैडो नहीं पूछा है, ये सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा दिया। यहाँ पे है क्या, शैडो का दिया है 6.6 मीटर, तो हाइट पूछा है बिल्डिंग का, बिल्डिंग का यहाँ पे हाइट पूछा है। यू हैव टू टेक दिस एज x, so you have to find the determine the value of x. Now let us consider this as x1, this is y1 and x2 and y2, right? तो ये they are in direct proportion, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ as they are in direct proportion, यहाँ पे मैं लिख दिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, so मैं लिख सकता हूँ x1 by y1 equal to x2 by y2। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ, तो x1 by y1 equal to x2 by y2 ये क्या हो जाएगा 1.2 मीटर by 1.1 मीटर equal to x by 6.6 मीटर, डायरेक्टली लिख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, x कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो 1.2 इंटू 6.6 डायरेक्टली मैं लिख ला बाई 1.1। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट हट गया, यहाँ 66 हो गया, 11 6 66, तो 6 इंटू 1.2 क्या होगा 7.2 मीटर। 7.2 मीटर विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना हो जाएगा 7.2 मीटर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी आर गेटिंग। लास्ट में लिखना है आंसर, लास्ट में ऐसा लिखना है आंसर। Hence, height of the building is 7.2 मीटर। ठीक है, 7.2 मीटर आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगा। तो ऐसे आपको लास्ट में आंसर भी लिखना है हर एक केस में, तब आपका जाकर पूरा कंप्लीट होगा और आपको 100% मार्क्स मिल जाएगा। तो हाइट कितना है बिल्डिंग का 7.2 मीटर। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग ऑफ टुडेस क्लास में क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, उसका एप्लीकेशन जो मैं समझाया, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जामिनेशन। तो ऐसे टाइप का एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। इफ यू हैव लाइक द सेशन, मेक श्योर you like, share and subscribe and also share it among your friends so that they also get benefited. We'll be back with some other concept of direct and indirect proportion in next class. Till then, take care and goodbye.